वाला हूँ। दरबार से 2021 से जुड़ा हूँ और जो दरबार की महिमा इतनी है कि मेरी उम्र 49 ईयर्स हो चुका है और 49 ईयर्स के दौरान जो 40 वर्ष में नहीं किया वो मैं 40 दिन में रह कर यहाँ किया। दरबार पृथ्वी का पहला दरबार है जो ज़िंदगी को चलना सिखाता है, कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, ये दरबार सिखाता है। क्या समस्या थी आपको? समस्या मेरी क्या थी? समस्या तो थी कि जो क्या मैं नाम बताऊं कि मेरे पास समस्या क्या नहीं थी। मेरे दो पत्नियां चली गई दुनिया से। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं खरगढ़ विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट हूँ, मैं संगीतकार भी हूँ, मैं योग से एमफिल किया हूँ, जो कि सब कुछ जानते हैं। मैं कोई सफलता नहीं मिल पाई। क्यों कि मेरे अंदर पितृ दोष था। जब यहाँ दरबार में आकर के मैं पूर्वज मुक्ति कराया, पूर्वज मुक्ति बहुत जगह में कराया। मैं नारायण नाग बलि त्रिवेंडी जो मैं पुराणों में लिखा हुआ है उसको भी मैं कराया, लेकिन उससे मुझे कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए मिला कि स्मृति चिकित्सा कहीं नहीं होती है, ओनली इस दरबार के अलावा। मेरा नाम रोहन नागर है, मैं राजस्थान से कोटा जिला से हूँ। मैं यहाँ लगभग 2021 से आ रहा हूँ। मैं 2021 में आया, जब यहाँ 12 दिन रुक के गया, उस टाइम नाना जी के पूरे हवन किए। फिर मैं आज जब मेरे को यहाँ की महिमा और यहाँ की एनर्जी फील हुई, फिर मैं दोबारा 2022 में आया और खुद के 9 हवन किए, मेरी मम्मी के साथ आया। फिर 9 हवन के बाद जो खुद के अंदर ओरा के अंदर एनर्जी आती है, कि मैं ध्यान तो पहले से करता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या आपका ध्यान और ऊर्जा में क्या है, काफ़ी अच्छा अंतर आता है। तो आप धीरे धीरे आपको पता चलता है कि एक्चुअल में दुनिया में ऊर्जा किस तरह काम करती है और आपकी ऊर्जा किस तरह नेगेटिव जाती रहती है। आप अच्छे काम करते करते भी आपकी नेगेटिव क्यों होता रहता है आपके साथ। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि आप अच्छे काम तो कर रहे हो, लेकिन वो नेगेटिव तरह से कर रहे हो। जो पुराने आपके कुछ लोग बताते रहते हैं, जो छोटे मोटे बाबा बाबा हैं, उस वजह से गलती होती रहती है। फिर जाने में पता चला कि वो तो कोई काम का चीज़ नहीं है, तो तुम कर रहे हो वो ज़रूरी है। और यहाँ तुम्हें एक बाबा मिलने से क्या है, तुम्हारी एनर्जी एकदम से हाई अप हो जाती है। तुम खुद कितनी मेहनत कर लो, वो वाला सीन है। तो यहाँ आने के बाद हमें घर में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमारे कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी यहाँ आने के बाद सही हुई, इसलिए हम दोबारा आए। यहाँ भी जो जिनको प्रॉब्लम थी नाना को, वो 1 day 1 कर रहे हैं दोबारा आने के बाद, उनको फ़ायदा हो रहा है। ऐसा सीन है। क्या उम्र है बेटा तुम्हारी और कैसे दरबार के बारे में कैसे पता चला? मेरी उम्र है 21। दरबार के बारे में यूट्यूब से पता चला। उसके बाद यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ आने के बाद काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैं गाँव के काफ़ी लोगों से मिला, शुरू से आया, जो काफ़ी मैंने यूँ नहीं है कि आगे के बाद विश्वास कर लिया। स्टार्टिंग में मेरे को भी शक था, जब ये 2020 में आया, उसके बाद मैंने बातचीत की, उसके बाद पता चला कि ये सच्चा दरबार है, यहाँ के फ़ायदा होता है एक्चुअल में। यहाँ अंधविश्वास को बढ़ाने का काम किया था या घटाने का? यहाँ अंधविश्वास को घटाने का काम किया जाता है। जो जितने भी छोटे मोटे बाबा जो ऊर्जा के नाम पे अपना धंधा चला रहे हैं, उनको ख़त्म करने का काम किया जाता है। और उसके अलावा यहाँ बाबा अपनी प्रक्रिया करके हमें हमारे जो पुराने कर्म हैं और पूर्वज मुक्ति, सबसे मेन तो पूर्वज मुक्ति का काम करते हैं। वो जो अपने धर्म में, हिंदू धर्म में बताया गया है, जो पितृकाल आता है वो बताया गया है। लोग बाग क्या करते हैं, अपने पूर्वज की फ़ोटो रख लेते हैं, बल्कि हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि पूर्वज की फ़ोटो नहीं रखना। पितृकाल में उनको पितृ मुक्ति कीजिए, तो जो खाना वाना देना है वो कीजिए, उसके अलावा उनका कुछ मत कीजिए। और जो बाबा है उसको ही प्रमोट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में वह हिंदू धर्म को ही प्रमोट कर रहे हैं, सनातन धर्म को ही आगे लेके जा रहे हैं। तो नींबू काटे जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ जो बेसिक अपने हिंदू धर्म में जैसे हवन करते थे पुराने ब्राह्मण, जैसे आप रामायण में देखते हो, वैसे ही हवन होता है ना, सिंपल तौर पर। मेरा नाम सिंपी मिश्रा है, वैसे पूरा नाम सिंपी राधा रमन मिश्रा है। और मैं यही कानीपुर से हूँ। 2019 में आई थी मैं, 2020 में। और उसके बाद से जब से मेरी शादी हुई थी, तब से ज़िंदगी क्या होती है भूल गए थे हम लोग। उसके बाद में कानपुर में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसको हमने नहीं दिखाया है। हमें तो पता भी नहीं था कि ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों ने हमें बताया करौली सरकार के बारे में, तो हमने कहा कि चलो देख के आते वहाँ होता क्या है। हम तो पहले दिन आए थे देखने कि दरबार में होता क्या है, और बाबा की ऐसी कृपा हुई। पहले सोचा हवन करें, फिर बोले नमन करें, हवन करें, नमन करें, यही सब सोच रहे थे। हमने कहा कि कौन से बाबा हैं, जब हमें पता चला हमने कहा जैसे सारे बाबा होते हैं ऐसे होंगे। लेकिन फिर जब दरबार आए तो पता चला कि रियल वाले बाबा तो यही हैं, क्योंकि उससे पहले हमने आसाराम बापू से दीक्षा ले रखी थी। तो हालांकि वो भी कोई वो नहीं है, उन्होंने भी हिंदुओं को काफ़ी लेके गए थे, लेकिन जो आगे ले जाते हैं उसको लोग पीछे ही कर देते हैं, जो भी है।